Hello everyone, we are back with another new video. It's me Naila Khan. It's me Shaila Khan. And you are watching our YouTube channel Naila Pakistani Reaction. तो जी गाइज आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक मुस्लिम मौलाना किस तरह इतने बड़े मजमे में बैठकर सनातन धर्म और हिंदुओं की तारीफ कर रहा है और मुसलमानों को बोल रहा है कि अगर सीखना है कुछ तो सनातन धर्म से सीखें। तो वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर, इंस्टा एम पर जरूर फॉलो किया करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मुसलमानों अपनी किस्मतों पर नाज करो, के संभल वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें हिंदुस्तान में पैदा किया। ये वो मुल्क है जहां इमाम हुसैन ने आने की तमन्ना की। ये वो पवित्र धरती है जहां ख्वाजा ने अपना कदम रखा। और याद रखो, जो हिंदुस्तान का गद्दार है वो मजहब इस्लाम का भी गद्दार है। मैं सलाम करता हूं हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर कि जिनकी वजह से हम जैसे हुसैनी मुसलमान जिक्र हुसैन कर पाते हैं। इतनी आजादी जिक्र हुसैन की किसी मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है। सही बात है। हिंदुस्तान के हिंदुओं की वफादारी सुनो, नहीं कहीं भी नहीं है। ये बताते नहीं है हमारे मौलवी, बताना चाहिए। कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। आज हिंदुस्तान के हर मुसलमान पर हमारे हिंदुओं का एहसान है। एहसान है हिंदू भाइयों का कि हम अमन से शांति से हिंदुस्तान में जी रहे हैं। तारीख है हिंदुओं की वफादारी की कि ये हिंदू कौम हमेशा वफादार रही, अहले बैत से वफादार रही। तुम्हें मालूम है हिंदुओं में जो सबसे बड़ा कास्ट है हमारे ब्राह्मण भाइयों का, ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों में खुसूसी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है हुसैनी ब्राह्मण की हिस्ट्री? क्या बात है। जाकर पूछना किसी हुसैनी ब्राह्मण से। मेरे पास उनकी डॉक्यूमेंट्री क्लिप मौजूद है। एक हुसैनी ब्राह्मण ने मुझे अपनी तारीख सुनाई और वो वीडियो में यूट्यूब में भी मौजूद है, सोशल मीडिया में भी मौजूद है। ये दत्त, ये छिब्बर, ये जो कास्ट है ब्राह्मणों में, ये खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। पता है वजह क्या है? कुछ लोग जो आजकल बोलते हैं शब्बीर वारसी हिंदुओं की बड़ी तारीफ करते हैं। क्यों तारीफ ना करूं, वो हमारे भाई हैं। और याद रखना, आज एक जुमला दे रहा हूं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान हमारा भाई है, मगर हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है। तुम कहोगे मौलाना क्या बोल रहे हैं? सुनो, हिंदुस्तान का हिंदू हमारा भाई नहीं है, हमारी जान है, हमारी जान है वो। हिंदुस्तान का हर सेकुलर हिंदू, हर हिंदू हमारी जान है। ये वफादार कौम है। ये जो आज बोला जाता है ना, कुछ लोग हमारे बीच में हमारे मुसलमान नौजवानों को जरा बरगलाने के लिए ये बात कहते हैं। हम तो आजादी के बाद 1947 के बाद बाई चॉइस रुक गए। बाई चॉइस नहीं रुके, ये कहो कि तुम्हें हिंदुओं ने रुकने दिया। इसलिए कि जब 1947 के बाद हिंदुस्तान डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क बन चुका था डिवाइड होकर। अगर उस वक्त हमारा हिंदुस्तान का हिंदू चाहता तो हिंदुस्तान को भी हिंदू मुल्क बना सकता था, मगर हिंदुस्तान आज भी सेकुलर मुल्क है। ये एहसान है उन हिंदुओं का। और कुरान कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से चुकाओ। तो आज अगर हिंदुस्तान में कोई भी मौलवी, कोई भी मुस्लिम लीडर अगर हिंदुओं के खिलाफ बोलता है तो कुरान के मुताबिक वो एहसान फरामोश है।
पाकिस्तान फरामोश है। सही है, शुक्र ये है वो कोई हिंदू अच्छी है बात करने वाला है। कि जिसने ख्वाजा को देखकर कलमा पढ़ लिया। भैया आज मेरे जैसा कोई मुसलमान, कोई मौलवी अगर संभल के मोड़ पर निकल जाए तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। हालांकि आज हमारे पास हर फैसिलिटी मौजूद है। हमारे पास मस्जिद भी है, मदरसा भी है, खानका भी है, मौलवी भी है, दारुल इफ्ता भी है, मुफ्ती भी है। ये अल्लाह जाने लाइन कटा है या काट दिया गया है? अरे भाई, जो हुसैन का गला काट सकते हैं वो लाइन नहीं काट सकते हैं। जो मुनाफिक हुसैन का सर काट सकता है, वो अगर लाइन काट दे तो हैरत की बात क्या है। आज के हिंदुस्तान में हर फैसिलिटी मौजूद। यहां मस्जिद भी मौजूद है, मदरसा भी मौजूद है, दारुल इफ्ता भी मौजूद है, मौलवी भी है, मुफ्ती भी है। पर मेरे जैसा मुसलमान अगर बीच चौराहे पर खड़ा हो जाए, मेरे जैसा मौलवी, तो मुझे देखकर 90 लोग कलमा नहीं पढ़ेंगे। जरा उस जमाने को याद करो जब हिंदुस्तान में ना मस्जिद थी, ना मदरसा था, ना मौलवी थे, ना मुफ्ती था, ना इफ्ता था, मगर ख्वाजा को देखकर 90 नहीं 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। तो वो 90 लाख कौन थे? वो हिंदू तो थे। 90 लाख हिंदू ही थे ना जिन्होंने कलमा पढ़ा। तो जरा सोचो कि जो 90 लाख हिंदू ख्वाजा के दीवाने हो सकते हैं, आज क्यों उनमें से कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बन बैठे हैं? इसकी वजह खुद तुम हो। तुम्हारे मौलवी हैं। इसलिए कि तुम्हारा मौलवी जब मिंबर पर स्टेज पर आता है तो सिर्फ अपने बाप का जिक्र करता है, बादशाहों का जिक्र करता है, अकबर और बाबर का जिक्र करता है, हुसैन का जिक्र नहीं करता। अगर हुसैन का जिक्र करता तो जो हिंदू कल दीवाने थे वो आज भी दीवाने होते। और आज भी हम हिंदुस्तान में सुख शांति से रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी हिंदुस्तान का हिंदू हमसे मोहब्बत करता है, हमें चाहता है। मगर आज जो कुछ लोग दूसरी कौमों से हमसे नफरत करते हैं, उसका सबब हमारी करतूतें हैं, हमारी खराब हरकतें हैं। वो देखते हैं कि ये तो वो मुसलमान हैं कि जिनके मौलवी एक दूसरे को ही काफिर कहते हैं। तवज्जो है ना? शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा वहाबी काफिर, वहाबी ने कहा बरेलवी काफिर, बरेलवी ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदी ने कहा हनफी काफिर, हनफी ने कहा मालिकी काफिर, मालिकी ने कहा रज़वी काफिर। हर मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है। काफिर कहता है। एक काफिर ही है जो हमें मुसलमान कह रहा है? तो आज वो देख रहे हैं ना हमारे गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भाई, कि ये तो वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो जब ये अपनों से इतनी नफरत करते हैं तो अल्लाह जाने हमसे कितनी नफरत करते होंगे। यही बात है, यही आज तो बात है। सही बता रहा हूं कि हिंदुस्तान में चूंकि हुकूमत हिंदुओं की है, इसलिए हम आजादी से जिक्र हुसैन करते हैं, नबी और आले नबी का जिक्र करते हैं। वरना तारीख पढ़ लो, तारीख बनी उमैया की तारीख, बनी अब्बास की तारीख, मुसलमान बादशाहों की तारीख पढ़ लो। अली के चाहने वालों का सर काट दिया गया, अली के इश्क के जुर्म में सूली चढ़ा दिया गया। ये तो हिंदुस्तान में मौलवी का जोर नहीं चलता है, इसलिए जानता है कि ज्यादा जोर चलाएंगे तो यहाँ का हिंदू सही से पिटाई करेगा, इसलिए कि वो भी हुसैनी है। ये जो बोलता है ना पड़ोसी में पड़ोसी से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो हिंदुस्तान में वो जंग होगी, जंग होगी। मैं भी कहता हूं जंग होगी,
मगर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जंग नहीं होगी, हुसैनियों और यजीदियों के दरमियान जंग होगी। अगर जंग होगी तो जालिम और मजलूम के खिलाफ, जुल्म और इंसाफ के खिलाफ। वरना यहां का हिंदू तो हमारा हुसैनी है। जाकर देखो, बांदा इलाहाबाद के से पहले सरजमीन पड़ती है। हमारे हिंदू भाइयों ने हुसैन का इमाम बारगाह बनाया है और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने तो इमाम हुसैन की मंदिर बनाई है, हैं? हर साल वो आग में चलते हैं, आग में। हमारे हिंदू भाई बांदा के आग में चलते हैं। अच्छा, आग का काम क्या है? जलाना। आग का काम है जलाना। और आग की फितरत है, आदत नहीं, फितरत है। आग की फितरत है जलाना। मगर वो सैकड़ों सालों से हमारे हिंदू भाई आग पे चल रहे हैं, उन्हें आग नहीं जलाती। मैंने कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, अरे आग की फितरत जलाना है, मगर आग आपको क्यों नहीं जलाती? आप आग पर चलते हैं, आग नहीं जलाती। मेरा हिंदू भाई जवाब देने लगा, इसलिए कि आग पे चलते चलते हम या हुसैन कहते हैं। तू खुद को मुसलमान कहता है, जा पैर धो के ऐसे हिंदुओं का, इनके पैर धोकर पानी पी के जो हुसैन का नाम लेकर आग पे चल जाते हैं। ये भी जानते हैं कि हुसैन वालों को आग जला नहीं सकती, हैं? ये भी जानते हैं। पास बाम मिल गए काबे को सनम खानों से। ये मेरा नहीं, जाओ इकबाल से कहना है। पास बा मिल गए काबे को सनम खानों से। अभी मैं गालिबन ऑसम, फैंटास्टिक यार, क्लैपिंग करनी और चाहिए। मेरा मन नहीं था कि सुन वीडियो के- खत्म हो। सुन के दिल खुश हो गया। ऐसे मौलाना हर जगह पर हो तो हर कंट्री में, हर सिटी में अमन ही अमन, पीस ही पीस होगा और किसी को भी ये कहते हैं ना, धार्मिक लड़ाइयाँ बंद खत्म हो जाएंगी और हर इंसान एक अच्छा इंसान और दूसरे से प्यार, कहते हैं ना, भाई भाई बन के रहेगा, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेगा और शांति से रहेगा, बिना किसी रिलीजन को, मजहब को अंदर लाए बगैर। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, मेरे नज़दीक तो रिलीजन को एक साइड पे रख दें, क्योंकि इंसान में इंसानियत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो किसकी क्या वैल्यू करता है, क्या उसकी कदर करता है, क्या रिस्पेक्ट करता है। यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसको अगले की फीलिंग्स का कितना ज़्यादा एहसास है। यही इंसान होता है। सो हमें हर इंसान की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए और उसकी परेशानियों में उसका साथ देना चाहिए। मैंने ये वीडियो देखी है, मुझे इतना 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 ज़्यादा दिली सुकून मिला है कि चलो कोई तो है जो सच को सच कहता है। और जैसे उन्होंने बोला कि हिंदू बहुत वफादार है, उनकी वफादारी हुसैनी के दौर से चली आ रही है और सेकुलरिज्म जितना हिंदुस्तान में अगर ना होता तो आज कोई भी वहाँ पे इतनी आज़ादी से अपने रिलीजन प्रैक्टिसेस को परफॉर्म ही ना कर पाता। और जहाँ पे बात की, इस बात को मुझे इतना प्यार आया कि उन्होंने जिस इमाम बारगाह बनवा दी हज़रत इमाम हुसैन की, और हिंदू बोलता है कि ये हुसैन का मंदिर है। सो ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी, बड़ी क्यूट लगी। और अदब देखिए, वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो पंडितों की बहुत पंडित उसी कास्ट से बनते हैं और वो मुहर्रम में उस आग पे जलती हैं और कहते हैं हम हुसैन का नारा लगाते हैं तो हमें आग नहीं छूती। तो मोहब्बत अगर देखनी है तो सनातनियों से सीखे। अगर जिसे बोलते हैं क्या उसको हम तरबियत बोलते हैं, संस्कार अगर सीखने हैं तो हिंदुओं से संस्कार सीखिए। और बिल्कुल जैसे अवैसी जैसे कुछ मुसलमान है और भी बहुत से मुसलमान है दंगे फसाद करने, कट्टर मुसलमानों को ये वीडियो मेरे ख्याल से देखनी चाहिए ताकि उनकी आंखें खुले कि अगर आज वो भारत में है तो उन हिंदुओं का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आप लोगों को उस वक्त रुकने दिया। क्योंकि आज़ादी के बाद अगर वो ना चाहते तो आपका नामो निशान भी हिंदुस्तान में ना रहता। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी कट्टरपंथी को या कट्टरता को जिसे क्या बोलते हैं नहीं सराहा और उन्होंने उस वक्त के मुसलमानों को रुकने दिया कि आप यहाँ पे रुक सकते हैं, हमारी तरफ से आपको
कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। यही वजह है कि आज आप लोग 25-26 करोड़ तक पहुंच चुके हो और अपनी तकरीरों में और मदरसों में ये पढ़ाते हो बच्चों को कि हिंदू तो हमारे भाई नहीं हो सकते हैं, हिंदू तो हमारे दुश्मन है और दौर सिर्फ मुसलमानों का आएगा। और गजवा हिंद की बात करते हैं, डूब के मर जाना चाहिए उन्हें शायद वो एहसानात भूल गए हिंदुओं के कि किस तरह ये आज़ादी से रहते हैं, माइक में ये अजानें देते हैं, जो कि अगर देखा जाए हिंदू इस पे एतराज़ कर सकता है कि हम सो रहे होते हैं सुबह के 4-5 बजे, हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है, अपने घड़ियों में अपने मोबाइल फोन्स पे अलार्म लगाए, लेकिन नहीं, हर तरह की तुम लोगों को आज़ादी है, उसके बावजूद भी तुम लोग हिंदुओं के ना बन सके। तो अगर तुम लोग भारत जैसी धरती पे जन्म लेके और एक सेकुलरिज्म कंट्री में जवान होके भी तुम लोग अच्छे इंसान नहीं बन पाए ना, जो कट्टर मुस्लिम है, तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई भी शहरियत अपना ले, कोई भी नेशनैलिटी ले ले, ये कभी भी नहीं बदल सकते। और मैं ये कहूँगी कि जैसे जब आज़ादी हुई थी तो अगर हिंदू वहाँ पर जो मुस्लिम रह रहे हैं अगर उन्हें बोलते कि नहीं अगर यहाँ पे रहना है तो हिंदू धर्म को ही अपनाना पड़ेगा, मुस्लिम को नहीं, तो वरना जाओ मीन्स कि उन्होंने तब भी उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट ही किया है कि आप यहाँ पे रहें, आपको हर चीज़ मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, कारोबार मिलेगा, काम मिलेगा, सब कुछ आपके यहाँ पर। और यहाँ के मुसलमानों ने क्या किया, सारे हिंदुओं को भगा दिया कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ पे हिंदू नहीं रह सकता। और तब से लेके अब तक यहाँ के मुसलमान हिंदुओं को मारते चले जा रहे हैं, मंदिर तोड़ते चले जा रहे हैं, इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं। लेकिन अगर हम हिंदू में, क्योंकि सनातनियों की बात करें, वो इतने ज़्यादा अच्छे, ह्यूमन लविंग, नेचर लविंग, इतने केयरिंग लोग हैं कि आज हिंदुस्तान में, भारत में अगर देखा जाए तो मंदिरों से ज्यादा मस्जिदें हैं। और उस दिन मैं एक प्रैंक देख रही हूँ, उसमें लड़के ने ऐसा किया कि मैं सिख हूँ, ठीक है, अपने आप को सिख कंसिडर करवाया और पाकिस्तानियों के पास गया। आप यकीन करेंगे वो वीडियो देख के मैं इतनी ज़्यादा हैरान होगी कि पाकिस्तानियों को जब उसने कहा कि मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ और ये वो, तुम शायद यकीन करोगे वो उससे थप्पड़ मार रहा था पाकिस्तानी के, तुम सिख हो के मुझसे तुम ये कर रहे हो, ये मतलब कि पैसे मांग रहे हो, दफा हो जो यहाँ से, ETC। वो लड़का ये दिखा रहा था कि देखिए यहाँ पर जो हिंदू हैं या जो सिख लोग हैं वहाँ पर आते हैं, उसको किस निगाह से देखा जाता है, उसकी कोई हेल्प भी नहीं करता कि यार ये हमारा दुश्मन है। तो यही तो चीज जब लास्ट पे उसको बताया कि नहीं हम मुस्लिम हैं, हम ये जस्ट प्रैंक कर रहे थे, तुम यकीन करोगे उनकी इतनी मतलब कि मैं तो उसको सोशल एक्सपेरिमेंट बोलूंगी, प्रैंक नहीं बोलूंगी, वो सोशली लोगों का बिहेवियर दिखाना चाह रहे थे। लेकिन ये जो जैसे बोले थे कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है, एक काफिर ही है जो मुसलमान को मुसलमान बोलता है। ये बात इन्होंने जो कोट करके आई थिंक जो सबके मुंह पे ऐसा जोरदार तमाचा मारा है ना कि खुद को मुस्लिम कहने वाला एक दफा खुद की जिसे अपने जात की जिसे बोलते हैं ना जान पड़ताल करेगा कि मैं कौन हूँ और मैं किसके कहने पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और हमें भी नहीं बताया जाता कि जब करबला में हज़रत इमाम हुसैन पे अहले बैत पे जब मुश्किल टाइम आई तो तब भी हिंदू लोग उनकी मदद करने के लिए आए थे, लेकिन तब बहुत देर हो जाए, तब तो रोड और ये एयरप्लेन वगैरह तो नहीं थे, उनके काफले चले आए थे उनको बचाने के लिए, लेकिन तब बहुत टाइम हो गया। और ये बातें हमें इस वजह से नहीं बताई जाती कि कहीं हमें हिंदुओं से लगाव ना हो जाए, हमें प्यार ना हो जाए, हमारी दोस्ती कहीं मजबूत ना हो जाए, हम उनकी वफादारी को सराहने ना लग जाए, कहीं हिंदू और मुसलमान एक थाली में बैठ के खाना खाने ना लग जाए। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन वो लोग जिन तक ये वीडियो पहुंचेगी, जिन तक ये रिएक्शन पहुंचेगा, अगर उनके आस पड़ोस में कोई हिंदू होगा जिससे वो नाराज है या कोई भी उनके दिल में उनके लिए कोई भी किसी भी किस्म की नफरत है, तो आई थिंक सो वो उठ के उस हिंदू को गले जरूर लगाए, क्योंकि हम भूल सकते हैं लेकिन तारीख हमेशा याद करवाती है। और जो मुसलमान मुगलों को अपनी विरासत समझते हैं, जो मुसलमान मुगलों पे समझ लें कि बहुत अतराते हैं, फख्र महसूस करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए आई थिंक सो बहुत बड़ा सबक है कि वो सीखें कि कौन इनका सगा है, मुगल या फिर सनातनी। सो मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको जरूर पसंद आई होगी और आपकी पसंद का मुझे अंदाजा आपके लाइक से लगेगा, शेयर से होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।